अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज करते हैं आज इस हीरो को दिखाने से। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? पता है ना गलत चीज है ना? है ये जोहर के बाद मुझे याद आता है कि ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। वैसे आज मैंने इट वाज अ लेजी डे, कुछ भी नहीं किया। अम्मी आई हुई थी और वो चली गई हैं। थोड़ी सी उनके साथ बातें शातें की और नमाज पढ़ी उनके जाने के बाद। और अब तिलावत करते हैं। किचन में दिखाते हैं आपको आज क्या बन रहा है और लेट्स सी आज मेरे पास क्या है आपको दिखाने के लिए। हैव अ गुड डे। मेरी किचन में आज तैयार हो रही है कड़ी। कड़ी तो पतली हुई लगन लगी आती ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਨਾ कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ। This is how the कड़ी turned out। थोड़ी सी मुझे सॉल्टी भी लगी है और ऑयल भी अली ने ज्यादा डाला है। बट ओवरऑल द कलर, द टेक्सचर एंड द टेस्ट इज वेरी गुड, यमी। दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। काश मैं ये मौसम आपको महसूस भी करवा सकती तो आपको पता चलता कि किस कदर गर्मी है। और जो लोग मेरे खित्ते से हैं, इस रीजन से हैं, उनको पता होगा, वो महसूस कर सकते होंगे कि क्लाउडी होने के बावजूद सेक और गर्मी क्या होती है। मैं ना ग्लासेस के बगैर फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ और लेटर ऑन फिर रिग्रेट करती हूँ जब मेरा सर दुखता है। तो मैंने रात थोड़ा सा यूज़ कर लिया। जो एडिटिंग वगैरह की मैंने वो बगैर ग्लासेस के की। ग्लासेस थोड़े से दूर पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो ऐसे ही इनके बगैर ही कर लेते हैं। तो ढीठ बन के मैंने कर ली। और सुबह से ना मेरे पिछली साइड पे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, जिसकी वजह से आई एम फीलिंग लो, क्वाइट लो। और उसके अलावा स्वेटिंग इस कदर हुई कल, मुझे आपको पता है जानबूझ के, और वो भी मैंने अपने साथ ज्यादती की। पहले मैंने 5000 स्टेप्स का वर्कआउट किया, उसके बाद एन अदर 5000, मोर देन 5000, मतलब टोटल मेरे 12000 स्टेप्स हो गए थे कल। फिर उसके बावजूद मैंने जब बैडमिंटन खेली है ना तो फिर मेरा बुरा हाल हो गया। लाइक आधा घंटा हम लोगों ने खेली और उसके बाद जो मेरी एनर्जी डाउन हुई, मुझे लगे मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो जो स्वेटिंग हुई ना मुझे, वो बड़ी खतरनाक हुई। खैर हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन आपका एनर्जी लेवल भी एक जैसा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी डे। दूसरी बात, अनदर न्यूज़, मेरे हस्बैंड की भी कॉल आई है दैट ही इज बिजी विद फ्रेंड्स टुनाइट। उनकी पूल पार्टी है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने शाम को क्या करना है। देखें, बहन भाइयों के बगैर इंसान कितना अपाहज हो जाता है। यही अगर वो कहीं बिजी होते तो मैं सिस्टर्स को कॉल कर लेती हूँ कि चलो आज लोग आ जाओ, मैं आ जाती हूँ, ये करते हैं, वो करते हैं, फन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड सर्कल इस एज में जाके स्पेशली व्हेन यू स्टे होम, और ख़ास तौर पे हमारी मेरा सर्कल ऐसा है कि मेरी फ्रेंड्स बिजी हैं और साल हर साल हमारी मुलाकातें नहीं होती। जॉब रिमोट है मेरी, तो बस फैमिली मेम्बर्स ही हैं, ठीक है। तो मैं लाइक उनको, हस्बैंड को मैं कन्विंस करती होती हूँ कि आप सोशलाइज़ किया करें, क्योंकि उनको आदत नहीं है, मोस्टली प्रेफर करते हैं घर रहना ही। लेकिन मुझे होता है कि नहीं, ही शुड गो समवेयर, ताकि इंसान डिप्रेशन का शिकार ना हो। आप 4 लोगों से मिल के आते हो तो आप अच्छा फील करते हो। तो उनको आदत नहीं है, तो अब मैं खुद उनको कन्विंस करती हूँ कि नहीं, आप सोशलाइज़ किया करें, आपको करना चाहिए, आप 4 लोगों में बैठा करें ऑफिस के अलावा भी। तो इसलिए अब उनको मना तो किया जा नहीं सकता और समझ ये नहीं आ रही कि मैंने आज शाम को क्या करना है। लेट्स सी क्या करते हैं, आपको भी दिखाएंगे। और भाई मेरा आज जा रहा है गाँव। उसका अपने कजन्स के साथ प्लान है, चाचू के बच्चों के साथ। अगर उसने ना जाना होता तो मैं उसको कहती रात को लूडो खेल लेते हैं। वैसे रात भी हम लोगों ने खेली थी, लेकिन रात मेरा बिल्कुल एक काम और हो सकता है, वो ये कि मेरी जो स्वीडन वाली कजन है ना, कल वीकेंड है, वो भी शायद बिजी है। कितने बजे का टाइम है? 2 बजे का। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 बजे का। ते लगने देने ना के आ गया।
नहीं, फूल में नहाए लग रहे, सीने के साथ जो गीले हुए थे। तो मैंने क्या करना है शाम को? मेरी ना कोई बहन है ना भाई है। हाँ, मैं क्या करूंगी? पोता है ना, मेरी लड़ाई बहुत होंगी। हाँ, तेरे साथ होती रहे, मजा आएगा। नहीं, उतो नहीं लड़ी जाऊंगा। तुम एक काम करो, मुझे ना गोलगप्पे खिला के लाओ। ऐसे तो नहीं जाना देना मैंने। हैं? चल लेमन सोडा दे। नहीं, मैंने लेके नहीं जाना। आइसक्रीम खिलाओ। तो वो भी अब बाद में कितने बजे आओगे? चलो ये बता दो। डिनर मुझे पता है जरा मजे का नहीं होगा, पर फिर भी खाना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचती रही कि ना क्या करूंगी मैं हस्बैंड की एब्सेंस में, मेरी बहनें भी नहीं है, तो मैंने फिर कॉल मिलाई अपनी स्वीडन वाली कजन को। हमने बहुत अच्छी गपशप की और उतनी देर में दिस गाय, कैन यू सी हिम? ओ हेलो, किधर हो? ये ये इसको देख, ये आ भी गया। तो नाउ ही इज मेकिंग हिज प्रॉमिस, ही इज टेकिंग मी टू गेट द लेमन सोडा, और वो पी के हम थोड़ी सी वॉक करके घर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कजन से बातें करते, हस्बैंड के साथ वॉक करते, आई हैव कंप्लीटेड माई 12,000 क्या स्टेप्स। अच्छा, मेरी घड़ी को ना कोई मसला है, ये ना मोड खुद ही चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से आपको ना कैलोरीज जो हैं वो कुछ ऐसी इम्बैलेंस ही नजर आएंगी, लेकिन स्टेप्स हमारे पूरे हैं। तो नमाज भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं क्या करना है। घर पे ड्यूटी होती है ज़ैन की, मेरा साशे मिक्स करने की, और यहाँ मैं ना सफ़ा को कह देती हूँ, भांजी अपनी को। तो ये उसका मग है, उसको मैंने एक दफ़ा कहा कि ये मग जो है ना मुझे बड़ा मज़े का लगता है, तो सफ़ा आप इसी में मुझे ना मिक्स कर दो साशे। अब वो हर दफ़ा इसमें मिक्स करके ना मुझे बताती है, साथ खाला इन योर फेवरेट कप। तो अभी मैंने किया है मिक्स, ढूंढ के बकायदा मैंने ये कप जो है वो इसमें मिक्स किया, मुझे सफ़ा फिर से बहुत याद आ रही है। अल्लाह ताला बच्चों को जल्दी से ले आए बस, आमीन। कितने है? 5-3। कौन सी चलूं? कौन सी चलूं? हारने वाली शक्लें ऐसी होती हैं। वैसे एक के साथ चल सकती हूँ मैं। चल अंदर का। मान लो हार। नहीं, अभी नहीं पूरी करानी, अब एक से चलना है ना। अब तीन सारी जिंदगी नहीं है। शिट, क्यों नहीं आना सारी जिंदगी? इस तरह हारने का गम हल्का हो जाता है। नहीं रहने। लूडो खेल मैंने सरप्राइज ना दे। 6-4 सीरियसली को मरती है मेरी तो सरप्राइज नहीं है ये, गुड न्यूज है, गुड। 2 से चलना है मैंने। 3 और 4। चलो, मेरी एक रह गई है, इनकी 2 रह गई हैं, और जो दूसरी दफा हारने वाली शक्ल होती है वो ऐसी होती है।
थर्ड गेम है बेस्ट ऑफ 3। जो ये जीता वो सारी जीता, और उसके बाद बेइज्जती करने का हक है। अरबगान साहब, आपको अपनी सिचुएशन पे क्या आपकी फीलिंग्स? नाज है आप अपनी सिचुएशन पे? सीरियसली? here we go मिस्टर 5-2 मुझे आए हैं, ज्यादा शौकीन ना हो। 5 उसको मारो, अपनी को मेरी आगे करो। शब पीछे मुगनी, 5 लाए हैं। चीटिंग मत करो। क्या है 5? जी नहीं, पीछे से आई है ये, ठीक है। मैंने विटनेस कर किया हुआ है, वीडियो बन रही है, झूठ ना बोलो। कहाँ से ये? 5-2 ये इस तरह रोंद बोलता अच्छा, है, 5 इस तरह रोंदियां मारता है। ये तो 2 होगी। नहीं, मैं आप ही 2 चालू यदि चल दे। आई एम द विनर। ये से रोंदी के साथ आगे की थी 2 मुझे आना। अच्छा, अब बेइज्जती किसकी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि पसीना लेके ना मेरे सारे दुख दर्द मिट गए। लाइक पसीने के साथ सारा कुछ क्या हो गया है, गुम गया है, गायब हो गया है। तो अभी क्या कहते हैं, शावर लेके हम फीलिंग मोर फ्रेश। जितना मैं सारा दिन लेजी गुजारा और बीमार समझती रही हूँ ना अपने आप को, नाउ आई एम फ्रेश। तो हेयर इज अनदर टिप, डू नॉट ले के मेरा आज फलां चीज़ दुख रही है, फलां चीज़ दुख रही है, उठ के फिरना शुरू कर दें ताकि आपके जिस्म को याद ही ना रहे, वो और काम पे लग जाए। ठीक है, आपका दिमाग और काम पे लग जाए, और वो आपका जो दुख दर्द तकलीफ है ना, वो सारी उनको भूल जाए, आपके जिस्म को, आपके दिमाग को। तो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करना है। और पता नहीं मैं वैसे पिछली 2 वीडियोस में इतना क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लेजी डेज गुजारे हैं, मतलब आफ्टर लाइक एन ईयर और मोर मैंने ये लेजी डेज गुजारे हैं ईद के बाद वाले। तो मुझे लगता है इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको अल्लाह ताला ने आपको आसार दिए हैं और आप उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उनको इस्तेमाल करके अपने आप को फ्रेश और अच्छा महसूस करवा सकते हैं। ये ख़त्म हो गया है। तो टिप नंबर 2 ये है कि आपने ये लेना है, इसको ऐसे करके इस पे डालना है। अगर ऐसे भी ना निकले तो ये देखें, देखा कितना सारा निकल गया, इतने की ज़रूरत है मुझे बस। तो इसको अपने मुंह पे लगाएं, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक कज़न थी, उसको परसों 1 साल हो जाएगा, सडन उसकी डेथ हुई थी। और मुझे सुबह से पता नहीं, मैं सिस्टर की तरफ भी हूँ और वैसे भी ना सुबह से मुझे बड़ी याद आ रही है, क्योंकि दिन जो करीब है। तो अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करें, आमीन आमीन। उसको जितने भी फौत शुदगान हैं और जिनमें हमने भी शामिल होना है, तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमाए, सबके लिए आसानियाँ करें, आमीन। आप लोगों ने ज़रूर उसके लिए सूरह फातिहा पढ़नी है और उसकी मगफरत की दुआ मांगनी है, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और पता नहीं, अगर अल्लाह ताला परेशानी डालते हैं तो फिर आपको हौसले भी खुद ही दे देते हैं, और आपको करेज भी खुद ही दे देते हैं कि उनसे कोप अप कैसे करना है। तो मुझे जब भी अपनी वो कज़न, अपना भाई याद आता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि दे आर लकी इनफ कि उनकी वो जो जज़ा सज़ा की वो जो स्टोरी है, जो उनके अमाल हैं, उनकी स्टोरी ख़त्म हो गई है और अल्लाह ताला उनको ले गए हैं। और दूसरा, एक क्यूरियोसिटी होती है ना इंसान को, ख़ास तौर पे जब आपको बहुत कोई प्यारा चला जाता है बहुत यंग एज में, तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी स्टोरी क्या होगी। लिटरली मुझे अब है, अपने भाई के बाद, अपनी कज़न के बाद, कि हमारे साथ पता नहीं क्या होना है, हमारी पता नहीं एंडिंग कैसे होनी है। तो वो उस चीज़ से भी गुजर चुके हैं और फिर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये अपनों की जो जाने की तकलीफ़ है वो महसूस नहीं की। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें, हमारे लिए भी करें। ये बरहक है, आनी है, किसी को पहले आ गई, किसी को बाद में आ गई, लेकिन अल्लाह ताला, ऑफ कोर्स तकलीफ़ होती है, और समटाइम्स आप जो है वो काबू नहीं कर पाते अपने जज्बात को। आपको अभी भी मुझे जब अपना भाई याद आता है तो मेरा सांस बंद होता है। लेकिन
वो ज़ात है, वो चला देती है आपको दोबारा। तो उसके ऊपर हमेशा भरोसा रखें और कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें, वो हमें कभी भी रुसवा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो देखूंगी मैं, अगर कोई और क्लिप बनाया तो आई विल ऐड इन दिस, अदरवाइज मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।